ये आदतों का जमाना है। पिछले कुछ सालों में जिंदगी को बेहतर बनाने की धुन में, खासकर जेन ज़ी वालों के जरिए आदत शब्द सुपर ट्रेंड बन गया है। ये सब इसलिए क्योंकि लोग अब ये समझने लगे हैं कि छोटी छोटी आदतें ही उन्हें बड़े बदलाव की तरफ ले जा सकती हैं। जैसा मैंने कहा, आदतें आजकल चर्चा का विषय हैं और इसमें किताबों का भी बहुत बड़ा हाथ है। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई किताबें आई हैं जो आदतों की ताकत समझाती हैं, और जिनमें से एक मेरी भी सबसे पसंदीदा किताब है, एटॉमिक हैबिट्स। देखिए, इस पूरे आदतों के धमाके का असली मतलब है अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेना। लोग लंबे समय से ऐसे जिंदगी जी रहे थे जैसे कोई ऑटो पायलट चला रहा हो। समाज के नियम कायदे मानते, जो करना चाहिए वो करते, पर कभी सोचते ही नहीं थे कि वो अपना समय कैसे बिता रहे हैं। ठीक बात है, जैसे जैसे लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को ज्यादा जरूरी समझने लगे, ये तो होना ही था कि हम परेशानियों की जड़ खोजेंगे और देखेंगे कि हम जिंदगी में आखिर कर क्या रहे हैं। और इसी जड़ तक पहुंचने का जरिया है अपनी आदतों को ध्यान से देखना। ये आदतों का बवाल जैसा चल रहा है। इसे देखिए तो समझ में आता है कि लोगों का ध्यान ज्यादा झोर उस बात पर गया है कि ये सुपर सक्सेसफुल लोग, चाहे वो बड़े बड़े कलाकार हों, सीईओ हों, बिजनेसमैन हों, जमींदार हों या कोई भी बड़ा नाम, आखिर दिन में जिंदगी में क्या क्या करते हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि उनकी आदतें क्या हैं, वो क्या क्या रोज करते हैं, उनकी रूटीन कैसी है। ऐसा लगता है जैसे सब उन्हें उल्टा पुल्टा मारने की आदतें ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कौन सी खास आदतें हैं जो उन्हें इतना आगे ले गई हैं। हर कोई उनके रहस्यों को जानना चाहता है, बस यही उम्मीद लेकर कि शायद उन्हें भी वही अपनाकर वो भी ऐसी ही सफलता पा लेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सफल व्यक्ति की हर आदत आपके लिए काम करेगी। ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर किसी की जिंदगी अलग होती है, उनके लक्ष्य अलग होते हैं और ये सब उनकी आदतों को भी तय करते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि आप उन्हीं लोगों की आदतों को कॉपी करें, बल्कि ये सोचें कि आपके लिए क्या सही है। अपनी जिंदगी को समझें, अपने लक्ष्य तय करें और उसके हिसाब से वो आदतें बनाएं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएं। ये बात ठीक है, इन पॉडकास्ट्स, किताबों और यूट्यूब वीडियो में तो आदतों और रूटीन का ऐसा तूफान आया है कि लगता है जैसे सब सुपरमैन बनने की रेस लगा रहे हैं। पर सच ये है कि उनमें से कई आदतें न सिर्फ नामुमकिन हैं, बल्कि जोरदार भी हैं। ऐसे में उन्हें अपनाने से तनाव बढ़ने का ही खतरा होता है और वो मकसद ही पूरा नहीं होता जिसके लिए आदतें अपनाई जाती हैं। तो सुन लो अब एक बार, अगर सुबह 5 बजे उठना तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम उठो मत। ये जरूरी नहीं है कि वही सब आपके लिए भी फिट बैठे जो कोई बड़ा नाम कर रहा है। ये याद रखो, हर किसी की जिंदगी अलग है, उठने बैठने का टाइम अलग है, और इसलिए जरूरी नहीं है कि जो किसी और के लिए अच्छा है वो तुम्हारे लिए भी सही हो। जरूरी है कि तुम खुद को सुना जाओ, अपनी जरूरतों को समझो और उसके हिसाब से वो आदतें बनाओ जो तुमसे आसानी से हो पाएं और तुम्हें आगे ले जाएं। तो खुश रहो, जैसा हो वैसे रहो, और वो आदतें अपनाओ जो तुम्हारी जिंदगी को आसान और मजबूत बनाएं। देखो, जरूरी नहीं है कि तुम हर उस चीज को फॉलो करो जो सोशल मीडिया या किताबों में बताई जा रही है। ये मत भूलो कि हर शख्स अलग होता है और जो किसी के लिए सुपरहिट आदत है वो आपके लिए बिल्कुल फेल हो सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने मन और शरीर की सुनो। वो क्या कह रहे हैं, तुम्हें किन आदतों से अच्छा लगता है, कौन सी चीजें तुम्हारी एनर्जी बढ़ाती हैं और किनसे तुम्हारा तनाव बढ़ता है। उन्हीं आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करो जो तुम्हें फायदा दें, तुम्हें खुशी दें और तुम्हारे लिए आसानी से हो पाए। अ गुड स्लीप हाइजीन। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की मेरी राह पर मैं भी बहुत सी चीजों को सुधारने की कोशिश में लगा रहता था। फिटनेस बढ़ा रहा था, रिश्तों को मजबूत कर रहा था, खाने पीने का ख्याल रख रहा था। लेकिन ये एक चीज हमेशा रह जाती थी जिसे मैं बाद के लिए टालता रहता था, नींद। मैं भी पहले ऐसा ही हुआ करता था, नींद की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मानो वो कोई टास्क हो जिसे बाद में पूरा कर लूंगा। पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, नेटफ्लिक्स देखना, फिल्में देखना, घूमना फिरना, पढ़ना, ये सब नींद से ज्यादा जरूरी लगते थे। ये बात तो वाकई दिलचस्प है, जिम में मेहनत करने और खान पान का ख्याल रखने के बावजूद मैं भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब जिंदगी में आया मेरा कुत्ता। पता ही नहीं था कि वो मेरी फिटनेस को भी पटरी पर लाकर खड़ा कर देगा। 1. जल्दी सोना, जल्दी उठना। अपनी बॉडी के नेचुरल रॉक एंड रोल के हिसाब से सो और उठो। सूरज ढलने के बाद जल्दी बिस्तर पर जाओ
और सुबह सूरज निकलने के साथ उठो। 2. 8 घंटे की नींद। कम से कम 7 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे की नींद लेने की कोशिश करो। इससे ज्यादा सोने से सुस्ती आ सकती है। 3. चक्र पूरा करके उठो। नींद में चक्कर होते हैं जो आमतौर पर 90 मिनट के होते हैं। अपने अलार्म को ऐसे सेट करो कि वो किसी चक्र के आखिर में बजता हो। 90 मिनट, 180 मिनट, 270 मिनट इत्यादि। इससे सुबह उठना आसान लगता है। 4. ठंडा कमरा। सोने के लिए जरूरी है कि आपका कमरा बाकी घर से थोड़ा ठंडा हो। ठंड में नींद अच्छी आती है। 5. अंधेरा कमरा। सोने के लिए कमरा पूरी तरह से अंधेरा रखो। पर्दे लगाओ या स्लीप मास्क पहनो ताकि कोई लाइट ना आए। ये टिप्स आपके सोने का पैटर्न बदलने में मददगार साबित हो सकते हैं। कोशिश करो और फर्क खुद महसूस करो। एक्सरसाइज, वर्कआउट एवरी डे। व्यायाम के फायदे और मेरी ट्रेनिंग रूटीन। शरीर और दिमाग दोनों के लिए व्यायाम के अनगिनत फायदे हैं। इस पर तो ढेरों स्टडीज हो चुकी हैं। मेरी खुद की ट्रेनिंग से मैंने कुछ बेहद कीमती चीजें हासिल की हैं। अनुशासन। हर रोज एक्टिव रहने से जिंदगी के बाकी पहलुओं में भी अनुशासन आता है। एक बार जो टाइम तय कर लिया, फिर उस टाइम पर उठकर वर्कआउट करके दिन की शुरुआत करना। स्ट्रेस और बेचैनी कम। पसीना निकालने से तनाव और वराहट दूर होती है। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज के दौरान शरीर फील गुड हार्मोन्स बनाता है जो हमें खुश और रिलैक्स महसूस कराते हैं। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। रोजाना वर्कआउट करने से एक लक्ष्य मिलता है जिसे पाने की कोशिश और उसे पा लेने की खुशी हमें और आगे बढ़ने की ताकत देती है। डोपामाइन। व्यायाम करने से दिमाग में डोपामाइन निकलता है जो एक तरह का खुशी का केमिकल है। यही डोपामाइन हमें एनर्जेटिक और मोटिवेटेड महसूस कराता है। एनर्जी। रोजाना एक्टिव रहने से शरीर चुस्त होता है और एनर्जी लेवल बना रहता है। सुस्ती और थकान दूर होती है और सारा दिन फुर्ती से काम करने का मन करता है। मोटिवेशन। जब आप खुद को एक्सरसाइज के लिए कमिट करते हैं और लगातार करते हैं तो खुद पे भरोसा बढ़ता है। ये भरोसा जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी मोटिवेशन देता है। मेरी ट्रेनिंग रूटीन में हफ्ते में 3-4 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस शामिल हैं जो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होते। इसके अलावा हफ्ते में एक बार बॉक्सिंग क्लास या स्विमिंग लैप्स लगाता हूं और हर रोज 10,000 कदम चलने की कोशिश करता हूं। ये रूटीन मैंने खुद अपने बिजी शेड्यूल के हिसाब से बनाया है और इसमें एंड्रू हुबेरमैन जैसे स्पेशलिस्ट्स के सुझावों का भी ध्यान रखा है। मेरा सुझाव है कि अगर आप भी बिजी हैं तो वर्कआउट सुबह करें, काम पर जाने से पहले। इससे दिन भर एनर्जी लेवल बना रहेगा। दोपहर की थकान नहीं आएगी। ज्यादा कॉफी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन बना रहेगा और मूड भी अच्छा रहेगा। फिर चाहे सुबह हो या शाम, जब भी समय निकाल सकें, अपनी आदतों में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। कॉफी सुबह की सबसे प्यारी आदत हो सकती है, वो एनर्जी का झरना, और मैं भी इसमें तुमसे पीछे नहीं हूं। कॉफी छोड़ना तो मेरे बस का ही नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ज्यादा कॉफी पीना नुकसानदायक है। दोपहर या शाम में एक और कप की जरूरत न पड़े, इसके लिए पहला कप पीना सुबह उठने के 1-2 घंटे बाद ही सही होगा। जैसा कि एटॉमिक हैबिट्स में बिल्कुल सही बताया गया है, हर आदत के पीछे एक ट्रिगर होता है। अक्सर सुबह उठना ही हमें कॉफी के लिए खींच लाता है। नई आदतें डालने या पुरानी छोड़ने के लिए हमें उन ट्रिगर्स के साथ थोड़ा खेलना पड़ता है। मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ। सुबह उठने के बाद ही जिम जाता हूँ, वहां वर्कआउट करता हूँ, फिर घर आकर काम की तैयारी करता हूँ और सुबह 9 बजे लैपटॉप ऑन करना ही मेरा कॉफी का ट्रिगर है। मैं आमतौर पर 7:30 बजे उठता हूँ, तो कॉफी पीने के लिए मुझे 1 से 2 घंटे मिल जाते हैं। इस तरह मुझे सुबह की सबसे पसंद की आदत का मजा भी मिलता है और ज्यादा कॉफी पीने से होने वाले नुकसान से भी बच जाता हूँ। तुम भी अपने हिसाब से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, तुम्हारी कॉफी और बाकी आदतों का ट्रिगर कैसा है। उसे एडजस्ट करके जिंदगी को और भी आसान और मजेदार बनाओ। टू डू लिस्ट की ताकत, फायदे और तरीका। ये टू डू लिस्ट वाली बात तो कमाल की है। चाहे तुम सुबह दिन शुरू करने से पहले इसे बनाओ या शाम को अपना दिन खत्म करते हुए, ये बहुत काम की चीज है। मेरे हिसाब से तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये दिमाग पर से बोझ कम कर देता है, तनाव कम होता है। वजह यह है कि हम हमेशा सब कुछ याद रखने की कोशिश में रहते हैं।
कहीं कुछ छूट ना जाए, इस डर से हम खुद के पीछे पड़े रहते हैं। तो बस सारी लिस्ट लिख लो, पहले से प्लान बना लो, फिर बस मस्ती से काम करो और अगला टास्क चेक करो। ये जरूर है कि कभी कभी काम और जिंदगी ऐसी हो जाती है कि पहले से प्लान करना मुश्किल होता है। मैंने जो तरीका ढूंढा है वो ये है कि मैं उन कामों को लिख लेता हूं जो मुझे जरूर करने हैं, जिनका मुझे पता है, और वो काम भी जो मैं करना चाहता हूं। फिर मैं टाइम बॉक्सिंग का इस्तेमाल करके उन कामों के लिए समय तय करता हूं और बीच में थोड़ा बफर टाइम भी रखता हूं ताकि कोई अचानक आने वाला काम भी कर सकूं। इससे जिंदगी और काम दोनों थोड़े आसान हो जाते हैं, दिमाग पर बोझ कम होता है और सबसे बड़ी बात, तनाव कम होता है। तुम भी ये तरीका एक बार जरूर ट्राई करके देखो। मुझे उम्मीद है तुम्हें भी इसका फायदा होगा। टाइम बॉक्सिंग, सुपरहिट लोगों की काम करने की सीक्रेट टेक्निक। टाइम बॉक्सिंग नाम सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह काम करने का एक कमाल का तरीका है और एलन मस्क जैसे बड़े बड़े कामयाब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सीधे सीधे कहूं तो इसमें हर काम के लिए एक टाइम फ्रेम तय करना होता है। जैसे मैं 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ ईमेल पढ़ता हूं और उस दौरान कुछ और नहीं करता। इससे यह फायदा होता है कि काम पूरा ध्यान लगाकर एक ही बार में होगा। ऊपर से पूरा होने पर अच्छा भी लगेगा, आधा अधूरा नहीं रहेगा। ये मत भूलो, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करना, तो बस एक झूठ है। हमारा दिमाग सच में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। तो एक एक काम को पूरा करने के लिए टाइम बॉक्सिंग का ट्राई करो, जरूर फायदा होगा। ये कैसे करना है, इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको दोपहर 1 बजे से डेंटिस्ट के पास जाना है, तो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक टाइम बॉक्सिंग करके सारे फॉर्म भर सकते हो। 12 बजे से 1 बजे तक लंच कर सकते हो और 1 बजे डेंटिस्ट के पास भी टाइम पर पहुंचोगे। देखो, जिंदगी में थोड़ा प्लानिंग और स्ट्रक्चर लाने से कितना काम आसान हो जाता है। खुद का ख्याल रखना मेरे लिए भी चुनौती है, शायद ये मर्दों की ही फितरत है, पर स्टडीज बताती हैं कि हम इस मामले में ज्यादा अच्छे नहीं होते। लेकिन ये भी सच है कि सुबह और शाम की खास आदतें अपनाने से सिर्फ त्वचा, बाल और सेहत ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बेहतर बन सकती है। सुबह की खुद की देखभाल की आदत दिन की शुरुआत का संकेत देती है। इससे तुम उसके बाद जिम जाने या दौड़ने जैसी दूसरी आदतों को भी जोड़ सकते हो। ये तुम्हें सबकॉन्शियसली कामों के लिए तैयार करेगी और तुम्हें खुद को तैयार महसूस कराएगी, जिससे तुम्हारी उत्पादकता बढ़ेगी, खासकर अगर तुम घर से काम करते हो। शाम की दिनचर्या ये बताएगी कि दिन खत्म हो रहा है और सबकॉन्शियसली ब्रेन को आराम करने और मेलेटोनिन, सोने का हार्मोन, ज्यादा बनाने का संकेत देगी। ये खुद में तो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन और भी आदतों को इससे जोड़कर जिंदगी को और भी आसान बनाया जा सकता है। जैसे सुबह का मेडिटेशन और शाम का जर्नल लिखना। ये सब मिलकर तुम्हारे दिन को बेहतर, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। तो जरा ये तरीका ट्राई करके देखो, उम्मीद है तुम्हें भी फायदा होगा। रात को सोने से पहले तेज रोशनी से बचना जरूरी है। हमारे शरीर का एक प्राकृतिक चक्र होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। पुराने जमाने में ये सूरज निकलने और डूबने के हिसाब से चलता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। हम रात को भी बिजली के उजाले में ही रहते हैं और ये हमारे सोने के तरीके को गड़बड़ा देता है। शाम ढलने के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन बनाता है जो हमें अच्छी नींद लाने में मदद करता है। लेकिन अगर रात को सोने से पहले टीवी देखते हैं या फोन स्क्रॉल करते हैं तो मेलेटोनिन का बनना कम हो जाता है। नतीजा, नींद न आना, बार बार नींद खुलना, बेचैनी, नींद से जुड़ी सारी परेशानियां। इसलिए सोने से कम 1 घंटे पहले तक बिजली कम कर लो, टीवी बंद कर दो, फोन को साइलेंट करके दूर रखो। जितना हो सके अंधेरा कर लो। इससे मेलेटोनिन बन पाएगा और तुम्हें गहरी और अच्छी नींद आएगी। सुबह तरोताजा उठोगे, दिन भर एनर्जेटिक रहोगे और रात को चिंता के बगैर सुकून से सो सकोगे। तो आज से ही ये छोटी सी आदत अपना लो, जिंदगी जरूर आसान हो जाएगी। पढ़ने की आदत, पढ़ो समझ के, नंबर गिन के नहीं। मुझे भी ऑनलाइन मिले वो सुझाव पसंद नहीं आते जो कहते हैं रोज कुछ पन्ने पढ़ लो। यार, ये सलाह देने वाले शायद खुद ज्यादा नहीं पढ़ते। पढ़ना कोई नंबर का खेल नहीं है, जितने पन्ने या किताबें साल में पढ़ लेने का। पढ़ना तो सीखने और बढ़ने के लिए है, इसलिए मेरी सलाह है, एक ही काम रोज पढ़ो। बस जब तक किसी चीज को समझ ना हो जाए तब तक पढ़ो। जरूरी नहीं 20 पन्ने खपा दो अगर इससे आधा अध्याय समझ नहीं आया।
30 मिनट का नियम भी मत बनाओ। हो सकता है एक अध्याय और आधा ही पूरा हो पाए। नंबर न गिनो, समझ का दरवाजा खोलो। एक पूरा अध्याय अगर समझ आ जाए बढ़िया, नहीं तो एक ही विचार अगर दिमाग में बैठ जाए वही काफी है। बस एक पन्ना, एक शब्द, एक चीज जो समझ आए दिमाग में जरूर बैठाओ। आज के लिए इतना ही किया तो भी बढ़िया। सोचने और समझने के लिए कुछ तो मिला। ये छोटा बदलाव है पर जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। पढ़ो, समझो, सीखो, बस यही जरूरी है। जर्नल लिखना बहुत फायदेमंद है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि रोज जरूरी है। दरअसल ये कोई प्यारे डायरी आज मैंने ये किया वाली बात नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूं अपने अंदर झांकने की, अपनी भावनाओं को समझने और जिंदगी को परखने की। तो जर्नल तब लिखो जब तुम्हें लगे जरूरी है। अपने ख्यालों को सुलझाने की कोशिश करो। अभी मुझे क्या परेशान कर रहा है? मैं किस बात से तनाव में हूं या घबराहट महसूस कर रहा हूं? मुझे किस बात की खुशी है? अभी मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? आखिर मुझे कैसा लग रहा है? इसका मकसद सिर्फ अपने आप को बेहतर समझना है, अपनी भावनाओं को सिलसिले से सोचना और खुद को प्रोसेस करना है। ये ना कोई जबरदस्ती का नियम है, ना कोई मुकाबला। इसे मजे लेकर खुद के साथ एक ईमानदार बातचीत समझो। जब भी मन करे किसी भी जगह कुछ भी लिख दो, एक शब्द, एक वाक्य या पूरा पन्ना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। जरूरी नहीं कोई खूबसूरत कहानी लिखनी है, सच लिखो, मन खोल के लिखो और देखो धीरे धीरे खुद को समझना आसान हो जाएगा। जिंदगी के उलझाव सुलझते लगेंगे और एक नई राह नजर आएगी। तो आज से ही शुरू करो। जर्नल लिखो, खुल के कहो और खुद को खोजो। अब एक ऐसी आदत जिसके साथ मैंने हर दिन जोड़ दिया है, ध्यान लगाना। लेकिन ध्यान रखो, ये कोई एक ही तरह का काम नहीं है। हर किसी के लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं, इसलिए अपने लिए वो तरीका ढूंढो जो तुम्हें सबसे बढ़िया लगे। मकसद सिर्फ इतना है, चुप रहो, जहन को शांत करो, सारे ख्यालों को दूर हटाओ और बस वहीं मौजूद रहो। कुछ ना सोचो, कुछ ना करो, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो या किसी और चीज पर। मेरे लिए ध्यान का मतलब अलग अलग हो सकता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM, प्राणायाम, सैर करना, चुपचाप बैठना और सारे ख्याल हटाना, विजुअलाइजेशन, वर्कआउट, संगीत सुनना और उस पर ध्यान देना, नहाना।